जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। ये पहला चैप्टर हो जाएगा भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन को परिभाषित करें। तो संसाधन को परिभाषित करें, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। तो लिखना है, मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं, जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन हैं। सभी वस्तुएं मतलब हो गया जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, साइकिल हो गया, कुछ भी जो है वस्तुएं में। उसके बाद जीव जंतु मतलब हो गया कोई भी जानवर जैसे गाय, बैल या फिर बकरी। ये सब संसाधन के रूप में है। पदार्थ के रूप में आप लोग देख सकते हो, पानी हो गया और भी बहुत चीज़ हो गया, पानी, मिट्टी, ईंट, सब जो है पदार्थ के रूप में, वो सारा कुछ संसाधन है। ठीक है, मतलब मानवीय आवश्यकताओं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो सभी चीज़ संसाधन है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, जल हो गया, सूर्य हो गया, वनस्पति हो गया यानी पेड़ पौधे हो गया, और भी बहुत चीज़ हो सकता है, ETC यानी इत्यादि। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग को लिखना है, एक तरफ संभावी संसाधन और दूसरे तरफ संचित कोश संसाधन। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें यह संसाधन मौजूद होता है, ठीक है, जिसे उपयोग में लाने की संभावना होती है। अभी उपयोग में नहीं लाया गया है, लाने की संभावना होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो, हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण इसका उत्खनन महंगा है। यानी हिमालय क्षेत्र में खनिज जो है वो बहुत अधिक गहराई में है, जिसे निकालना बहुत महंगा पड़ता है। अभी के टाइम में निकालना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं निकाला जा रहा है। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगा तो भले इसे निकाला जा सकता है। तो ये संभावना है। अब हम लोग देखते हैं संचित कोश संसाधन। तो संचित कोश संसाधन में क्या है? ये संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। संचित कोश संसाधन जो है भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ऊपर वाला जो हम लोग देखे थे संभावी संसाधन, वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बस संभावना है कि उपयोग में लाया जा सकता है कभी और फ्यूचर में। लेकिन ये जो संचित कोश संसाधन है, ये अभी उपयोग में लाया जा सकता है। अभी वाला जो तकनीक है, अभी जो टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उपयोग में अभी लाया नहीं गया है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो, नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, ये जो नदी जल है, ये बड़े पैमाने पर अभी इससे विद्युत नहीं बन रहा है, लेकिन आगे समय में इससे बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है नदी जल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखें। ठीक है, संसाधन संरक्षण के उपयोगिताओं को लिखिए। तो किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले क्या करना है? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में लिखना है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कोई भी सभ्यता हो या फिर संस्कृति, उसके विकास में जो है अहम भूमिका संसाधनों का ही होता है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, मतलब कोई भी तरीका से जैसे मन तैसे उपयोग करने से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। मतलब संसाधन को एक नियोजित तरीके से प्लानिंग करके ही उपयोग करेंगे तो सही रहेगा। अगर बिना प्लानिंग का हम लोग संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो बहुत तरह से समस्या उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, पर्यावरणीय इत्यादि समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। मतलब संसाधन जो है उसके निर्माण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ये सब का क्या भूमिका है। तो लिखेंगे संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसे तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण मानव के ज्ञान अर्जन की शक्ति तेज हो गई है। तकनीक के सहारे जीवन को आसान बनाने में मानव सक्षम हो गया, इसी से सभ्यता विकसित होती है। ठीक है, तकनीक से ही सभ्यता विकसित होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखना है संसाधन के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसे में आप लोग पर्यावरणीय समस्या लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा इत्यादि हो सकता है, हो गया है उत्पन्न। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में, जैसे के रूप में हो सकता है। इसलिए संसाधनों का नियोजित होना आवश्यक है। नियोजित मतलब प्लानिंग तरीके से होना आवश्यक है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इसी अवधारणा को सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं वैसा संसाधन जो किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार में होता है, जिसके कारण उसे सरकार को लगान देना पड़ता है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जैसे खेत हो गया, कुआं हो गया, घर हो गया, तालाब हो गया, ये सब जो है व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के अधिकार में है, तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक संसाधन। तो ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधीन होता है। ठीक है, जैसे में मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, पार्क हो गया, ये किसी खास समुदाय के अधीन होता है, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब हो गया राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत यानी देश में जितने भी है संसाधन उपलब्ध वो सभी राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है, यानी सभी राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किया जा सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।